एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? आशा करती हूँ अच्छे से चल रही होगी। और पिछली वीडियो में मैं जब आपसे ऐसे ही मतलब काम कर रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा काम की बातें बता दूँ। जो मैंने बीआरपी सीआरपी के बारे में बताया, जो उत्तराखंड के मुद्दे थे उसके बारे में आपसे बात करी, तो वो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई। तो मैंने फ़ैन ऑन नहीं किया था, इतनी गंदी वीडियो थी ना, मतलब पूरा कर 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 आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैंने अभी फ़ैन बंद किया है। वैसे तो सावन का महीना है, लेकिन आपको पता ही होगा कि इस टाइम पे उमस ज़्यादा होती है, तो उससे पसीना आता है। मेरे को तो बहुत ज़्यादा आता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मुझे इस चीज़ से, और इसीलिए मैं फ़ैन ऑन करके बैठती हूँ। अभी मैं उत्तराखंड साहित्य पढ़ रही थी, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, और अब जो मैंने टारगेट सेट किया है वो क्या है कि मैं सिर्फ रिवीजन करूँगी। तो मैं आपको दिखाऊंगी भी कि क्या है। जो टेस्ट सीरीज बनाते हैं तो उसमें भी जो क्वेश्चन गलत हैं तो पढ़ने से मेरे क्लियर हो चुके हैं। अच्छा हो कि मैं उन्हीं के भरोसे नहीं रही और मैंने ये हिंदी साहित्य की किताब ले ली। मतलब कोई भी कहीं भी करा देता है तो उस टाइम पे वो लोग गलत करा देते हैं, या जल्दीबाजी मतलब जल्दबाजी में हो ही जाता है। मतलब मेरे से भी गलती होती है, तो सबसे होती है, इंसान है तो गलती इंसानों से ही होगी। और इसी वीडियो में मैं टाइम टेबल कह रही हूँ मैं, जो वो था ना कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जितना भी आप लोगों को समझ आ पाएगा उसमें। क्योंकि उस पूरा ब्लैक वो हो चुका है, ब्लैक ब्लैक, तो पता नहीं चल रहा उसमें। तो मुझे तो लगता है कि सारे ही टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। ये बस मन को सांत्वना देने की बात है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो तो आप लोगों को भी, जब आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा कि कौन सा इम्पोर्टेंट है और कौन हमें थोड़ा हल्का हल्का पढ़ना चाहिए। तो ये रही बातें। बाकी बहुत सारे कमेंट आते हैं, कभी कभी रिप्लाई दे पाती हूँ, कभी नहीं दे पाती हूँ। सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ उनसे। क्या है उनका नाम भूल गई यार, सॉरी। तो आपको वीडियो देखोगे तो आपको कमेंट पता चलेगा। वो कहना कुछ और चाह रही थी, मैं समझ कुछ और गई। ऐसी ही होती है मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब गलत फहमी। जब इंग्लिश आती नहीं है तो बोलती क्यों? कोशिश करती हूँ कि थोड़ा आ जाए, तो उससे गलतफहमी बढ़ती है। तो मैंने सुबह सुबह मैसेज देखा तो मैं पता नहीं किस मूड में थी और क्या था, क्योंकि पेपर का इतना प्रेशर है ना दिमाग में, मतलब जितना पढ़ रहे खिचड़ी पक जा रही है। जितना भी कोशिश कर रही हूँ कि मतलब टॉपिक को मैं क्लियर कर पाऊँ। मेरी ऐसी आदत है कि जैसे मैं पढ़ने लगती हूँ, मुझे कहीं पे कोई रचना मिलती है, मुझे दिमाग में आता है ये रचना तो किसी और की भी है। तो मेरा दिमाग जैसे रेखा है, चित्ररेखा जायसी की भी है, और भगवती चरण वर्मा की भी है, शायद भगवती चरण वर्मा ऐसी करके। तो तब मेरा दिमाग घूमता है कि ये किसकी है, ये किसकी है। तो खोजने लग जाती हूँ, मुद्दा कहाँ रहता है, कहाँ भटक जाती हूँ। मतलब उससे अच्छा भी होता है कि मुझे वो, मतलब मैं वो याद कर पाती हूँ, भूलती नहीं हूँ मैं कभी। ये चीज़ मुझे याद हो जाती है। और गढ़वाली साहित्य में, जनपदीय साहित्य में, मतलब इतने ऐसे टॉपिक हैं। जब मैंने ये पूरा साहित्य मैं पढ़ चुकी हूँ, अब मेरे सिर्फ बस यही चीज़ बची है। ये आपको कलरफुल होने से दिख रहा होगा। तो मतलब सारा दिमाग में खिचड़ी पकी है, पंचमेल खिचड़ी होगी है, कबीर जी की भाषा की तरह। कबीर जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? सबको आता है, लेकिन फिर भी बता देना कमेंट बॉक्स में। इतनी गर्मी हो रही है ना। तो हाँ, मुद्दा मैं फिर भटक गई हूँ। तो उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने स्कोर पूछा सब मेरे से, और कहा था कि दीदी अपना स्कोर बता दो। तो मैंने बताया था कि भाई ऐसे ही हो रहा है मेरे मॉक टेस्ट में। वो भी सर की उन्होंने भी वहाँ पे मॉक टेस्ट लिया होगा, तो वहाँ पे स्थिति ऐसी है, डमाडोल है, 10 नंबर भी आ रही हैं कभी कभी, इतना लो भी जा रहा है। लेकिन तो उनका था कि मतलब आप तो हाउस वाइफ हो और घर का कुछ काम भी नहीं करती हो। मैंने ऐसा पढ़ा, लेकिन उसमें यह था कि आप तो हाउस वाइफ हो के भी आपका इतना अच्छा स्कोर था, मतलब समझने की बात है। और मैं घर का कुछ काम नहीं करती हूँ, तब भी मेरा स्कोर ऐसा है, ये था कुछ। तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगने चाहती हूँ। जब मैं गलत बोल सकती हूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी भी मांग सकती हूँ। इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब छोटा नहीं हो जाता कोई माफ़ी मांगने से। और एक का कमेंट और आया था कि एलटी के फॉर्म कब खुलेंगे। मतलब मैंने उनको बताया भी, एलटी तो अभी हुआ ही नहीं यार, मतलब ये वाला एलटी नहीं हुआ, तो फॉर्म कब तक खुलेंगे वो हमें भी नहीं पता है।
3 साल लग जाते हैं लगभग। तो आप लोग एलटी के भरोसे मत रहो। अब जो जिन्होंने बीएड कर लिया है, टेट पास कर लिया है, तो एलटी के भरोसे मत रहो। वो अपनी तैयारी करो केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए। एनवीएस के भी फॉर्म खुलने वाले हैं, केवीएस के फॉर्म खुलेंगे कुछ टाइम बाद। तो उसके लिए प्रवक्ता के लिए, उत्तराखंड प्रवक्ता के लिए, और जो जिनकी एज अभी कम है तो वो डीएसएसबी के लिए भी भर सकते हैं। तब बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं कि जो आप लोग देख सकते हैं। और क्योंकि उनका इंटरव्यू भी होता है तो थोड़ा हमें उस चीज़ से मतलब एक वो मिलता है यार, मतलब जब हम इंटरव्यू देते हैं तो उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है कि मतलब हिम्मत मिलती है कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ। तो इस चीज़ की तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी आप पास आउट हो रखे हैं और टेट पास किया है तो आपके पास बहुत टाइम है। ये टाइम मत गंवाना हमारी तरह। ये नहीं कि टाइम चले गया और अब अकल आ रही है, और जब अकल आ रही है ना तब दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग दिमाग भी घास चरने चले जाता है। तो धीरे धीरे भूलती जा रही हूँ। अगर किसी को पता होगा कि जंगली फूल किसकी रचना है गढ़वाली साहित्य में, तो प्लीज़ ज़रूर बताना। अभी मैंने यहाँ पे पढ़ा भी था लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है वो एकदम से। मिलेगा तो मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि मैंने कॉपी में गलत लिखा है और उस चीज़ से मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ कि क्या बताऊँ आपको। और बाकी ये मत पूछना कि पेपर पीछे जा रहा है, अब नहीं जाना चाहिए यार। और उससे क्या होता है ना कि पेपर पीछे जाएगा तो जो तैयारी करी है वो भी जीरो हो जाएगी। अगर पेपर पीछे जाएगा तो उसमें क्या होगा कि हम तो ये सोचते हैं कि हमें टाइम मिलेगा, लेकिन टाइम कुछ नहीं होता है। हम पढ़ने में लापरवाही करते हैं और जितना भी हम पढ़ते हैं वो हम भूल जाते हैं। सॉरी अभी मिल नहीं रहा है, मैं देखूंगी कहीं पे तो था। अब गढ़वाली में था कि उसमें था, मुझे इतना याद नहीं है। और बाकी ऐसा होता है, मैं नीचे देखती हूँ। मैं फटाफट से अपना वो बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या पढ़ा है, और वो सिलेबस मैं आप लोगों को भेजती हूँ। मिलती हूँ, चलो ढूंढ लूँगी मैं बाद में। मिलती हूँ आपको ऐसे अच्छी वीडियो के साथ। कोई भी जानकारी हो तो आप मुझे भी शेयर कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ भी नोटिफिकेशन आता है। और मतलब कि हाँ, कोई कह रहा था ऑथेंटिक बुक, मेरे पास कुछ भी ऑथेंटिक बुक, मैं सरस्वती पांडे पढ़ रही हूँ। होगा तो उसी से होगा, नहीं तो मेरा तो हो गया कल्याण तब क्या बोलूँ। मतलब मेरे पास कोई भी किताब नहीं है, क्योंकि मैं लेना नहीं चाह रही थी। क्योंकि क्या होता है कि उन किताबों को पढ़ने का टाइम भी नहीं होता है, और हमें समझने के लिए बहुत दिमाग चाहिए। उसके लिए हमें एक टीचर चाहिए, और मैंने कोर्स नहीं परचेज किया था, तो इसलिए मैंने कोई किताब नहीं ली है। सिर्फ ये जो मार्केट में ऐसी किताबें छपी थी, ये वाली प्रैक्टिस सेट तक नहीं ले रखा है मैंने, बताओ। तो मैंने वो भी नहीं ले रखा है। होगा तो ठीक, नहीं होगा तो देखा जाएगा यार। छोड़ो, इतनी चिंता क्या करना। चिंता करके तो पढ़ाई भी नहीं जब हो रही है, और जो याद किया है वो भी याद नहीं हो रहा है। वीडियो बड़ी हो रही है। तो चलो, टाइपॉड टूटने से इतनी परेशानी हो रही है ना, मतलब बड़ी मुश्किल से मैंने फ़ोन रखा है वहाँ पे। फटाफट से दिखाती हूँ कि क्या मैं अभी तक पढ़ रही थी, और वो जो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, आप लोग कह रहे थे ना, मैं वो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। यहाँ पे मैं बता भी दूँगी कि पॉलिटेक्निकल में भी समूह ख में आता है ना, तो वहाँ पे पोस्टें खुली हुई हैं, और आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या क्या जानकारी है। यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। तो ये वाली किताब है जो मैं आपको बोल रही थी कि मैं पढ़ चुकी हूँ। ये देखो, यहाँ पीछे तो कुछ ज़्यादा ही कमाल कर रखा मैंने। ये पूरा पढ़ चुकी हूँ मैं यहाँ तक, और अब जाके जो टॉपिक हैं उनको पढ़ूंगी। वो भी मैंने लगभग पढ़े ही हैं, तो सबके पास ये किताब है। बाकी यहाँ पे ये दे रखा है यार, जंगली फूल मोहनलाल नेगी, लेकिन नहीं है, ये कुछ और है। तो यहाँ पे मैंने अपना टाइम टेबल सेट किया है कि कितने दिन मैं क्या करूँगी, और इतने दिन में से पढ़ूंगी। यहाँ पे मैंने अपना कुछ सीक्रेट लिखा है जो मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ। चलो दोबारा से दिखाती हूँ। ये देखो, ये वीडियो पॉज करके देख लेना आप लोग। कुछ खास नहीं है, सारा ही पढ़ना है मुझे जहाँ तक लग रहा है, लेकिन आप लोग फिर भी प्लीज़ यार आप वीडियो पॉज करके देख लेना, क्योंकि ये पोस्ट पे भी इतने सारे फ़ोटो मैं खींच के नहीं डाल पाऊँगी। तो ये रहा, कुछ नहीं है मेरे देखने में तो सारा ही इम्पोर्टेंट है। तब इतना तो हम लगा ही सकते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं।
ठीक है। तो यहाँ से यहाँ कहाँ जा रही है यार। तो अब मैंने सब चीज़ आप लोगों को बता दिया है। मिलती हूँ आपको ऐसी अच्छी वीडियो के साथ। कोई भी बात होगी तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जुड़ते हैं। मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। बाय बाय।